नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने आपसे मेंटेनेंस लेने के मकसद से, भरण पोषण लेने के इरादे से आप पर और आपके परिवार वालों पर कुछ झूठे मनगढ़ंत गलत सलत आरोप लगा करके आप पर कोई झूठे कोर्ट मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, या आपकी पत्नी ने आप पर 125 आरपीसी में कोई कोर्ट केस आप पर दर्ज करवा रखा है, या आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए बीएनएसएस की धारा 144 में कोई कोर्ट केस आपकी पत्नी के द्वारा लगाया गया है, या आप पर घरेलू हिंसा अधिनियम में डीवी एक्ट में कोई कोर्ट केस आप पर लगा रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम की साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में दी गई हर बात को ध्यान से सुनते और समझने की कोशिश करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप बीएनएसएस 144 के कोर्ट केस में अपना पक्ष सही तरीके से, सही ढंग से रख पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेंटेनेंस के तौर पर अपनी पत्नी को देने से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह बात कोर्ट को ही पता होती है कि एक पति सिर्फ एक पति नहीं होता, वह एक पिता भी होता है, एक पुत्र भी होता है। उस पर अपने बच्चों के भरण पोषण करने की जिम्मेवारी भी होती है। दोस्तों, बीएनएसएस 144 का कोर्ट केस करने के पीछे एक पत्नी की इंटेंशन, एक पत्नी का इरादा यह होता है कि वह कुछ भी करके कोर्ट से मेंटेनेंस का, भरण पोषण का आदेश लेने में कामयाब हो जाए, ताकि उसे उसके पति की कमाई का एक मोटा हिस्सा उसके मायके में बैठे बैठाए मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर मिलता रहे। यही नहीं दोस्तों, कुछ पत्नियां तो अपने पति की सारी कमाई पर केवल और केवल अपना हक समझती हैं, भले ही वह अपने पति को अपना पति नहीं समझती। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी के द्वारा आपकी इनकम को, आपकी कमाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में बताया गया है तो आप इस बात को लेकर कोर्ट में बहस कर सकते हैं और अपनी कमाई के असल प्रूफ, असल सबूत कोर्ट में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कोर्ट में झूठी साबित होती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोर्ट के द्वारा आपके पक्ष में फैसला सुनाया जा सकता है और आपकी पत्नी को मेंटेनेंस के लिए वंचित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक पत्नी की यह पूरी कोशिश होती है कि बीएनएसएस 144 के कोर्ट केस में वह कोर्ट में साबित कर सके कि उसके पति की जिम्मेवारी केवल और केवल उसे मेंटेनेंस करने की है, केवल और केवल उसे खर्चा देने की है, केवल अपनी पत्नी को ही भरण पोषण देने की है। दोस्तों, यहाँ पर भूल आपकी ही होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह गलती होती है कि आप कोर्ट को यह बताने में विफल हो जाते हैं। आप कोर्ट को यह नहीं बता पाते हैं कि आपके ऊपर आपके बच्चों की जिम्मेवारी है, आपके ऊपर आपके बूढ़े माँ बाप को भी मेंटेन करने की, भरण पोषण करने की जिम्मेवारी है। दोस्तों, बीएनएसएस की धारा 144 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यदि एक पुत्र जो साधन संपन्न है, जो कमा सकता है और वह सब कुछ होते हुए भी यदि अपने बूढ़े माँ बाप को नज़रअंदाज करता है, अपने बूढ़े माँ बाप को मेंटेन नहीं करता है, उनको भरण पोषण नहीं देता है, तो वह भी उसकी पत्नी की तरह उससे बीएनएसएस की धारा 144 में अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकते हैं, भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में एक पति का यह कर्तव्य है, एक पति की ड्यूटी बनती है कि वह कोर्ट को यह बताए कि उसे उसके बूढ़े माँ बाप को भी मेंटेन करना होता है, उसके माँ बाप का भरण पोषण करने की जिम्मेवारी भी उस पर है और एक पिता होने के नाते उसके बच्चों को मेंटेन करने की जिम्मेवारी भी उस पर है। उस पर केवल और केवल उसकी पत्नी को भरण पोषण देने की जिम्मेवारी नहीं है। इन सब के अलावा दोस्तों, यह भी हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ लोन, कुछ ईएमआई चल रही हो जिनका आप हर महीने भुगतान करते हो, तो इन सब का ब्यौरा, यह सब डिटेल कोर्ट में देने की जिम्मेवारी आपकी होती है। दोस्तों, यदि आप यह सब डिटेल, यह सब जरूरी जानकारी कोर्ट में देने से चूक जाते हैं तो आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेंटेनेंस के तौर पर आपकी पत्नी को देने के आदेश कोर्ट द्वारा किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भूल आपकी ही होती है, क्योंकि आपकी जितनी जिम्मेवारियाँ हैं वह जानकारी कोर्ट में देने में विफल हो जाते हैं, चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी के द्वारा आपकी इनकम को, आपकी कमाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में बताया गया है तो आप इस बात को लेकर कोर्ट में बहस कर सकते हैं और अपनी कमाई के असल प्रूफ, असल सबूत कोर्ट में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कोर्ट में झूठी साबित होती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोर्ट के द्वारा आपके पक्ष में फैसला सुनाया जा सकता है और आपकी पत्नी को मेंटेनेंस के लिए वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और आपकी पत्नी बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर में रहने को चली गई है, किसी रिश्तेदार के घर में जाकर जमकर बैठ गई है और वह आपसे केवल और केवल मुआवजा लेने के लिए, मेंटेनेंस, भरण पोषण लेने के लिए आप पर बीएनएसएस की धारा 144 में एक कोर्ट केस दर्ज करवा देती है, तो दोस्तों ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा ऐसी पत्नी को कोई मुआवजा, कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों,
कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस लेने की तभी हकदार है जब उसके पास कोई ठोस कारण, कोई ठोस वजह हो जिसके चलते उसने अपने पति का घर छोड़ा हो। वहीं दोस्तों बीएनएसएस की धारा 144(4) में अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि शादीशुदा रहते हुए भी आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं, तो ऐसी पत्नी को भी बीएनएसएस की धारा 144(4) में मेंटेनेंस दिए जाने से, भरण पोषण दिए जाने से बिल्कुल मना किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं है जिसकी शादीशुदा रहते हुए जिसके अन्य किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हो। वहीं दोस्तों बीएनएसएस की धारा 144 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि एक पुरुष, एक पति शादीशुदा रहते हुए भी उसके किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध हैं, तो ऐसे में एक पत्नी को यह पूरा हक है कि वह अपने पति के साथ रहने से मना कर सकती है और ऐसी पत्नी अपने पति से में मेंटेनेंस की राशि, भरण पोषण की राशि का दावा कर सकती है। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें और बीएनएसएस 144 को लेकर आपके मन में अभी भी कोई शंका, कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।